और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एनआरसी और एनपीआर पर जारी घमासान के बीच बिहार असेंबली में मुश्तरका तौर पर करारदाद मंजूर की गई है। असेंबली में एनआरसी लागू नहीं करने की करारदाद पेश की गई और इसे मुश्तरका तौर पर मंजूर कर लिया गया। साथ ही एनपीआर को 2010 की शक्ल में ही लागू करने पर इत्तफाक हुआ है। एनआरसी और एनपीआर पर बिहार असेंबली में करारदाद मंजूर होने पर तेजस्वी यादव ने अपनी रद्देमल का इजहार किया। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि आज हुकूमत को अपोजिशन के आगे झुकना पड़ा। तेजस्वी ने कहा, एहतजाज कर रहे लोगों को मुबारकबाद। एनआरसी एनपीआर को लेकर के जो संदेह और जो लोग विचलित हो रहे थे, डरे हुए थे, भय में थे कि ये काला कानून है, देश को तोड़ने वाला कानून है, आज हम लोगों ने बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से इसको पास किया है। और हमारी लड़ाई सदन से लेकर के जो सड़क पे जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, उन सभी अपने पार्टी के जितने साथियों को भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आज जो हम लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया था कि बिहार की धरती पर हम किसी भी प्रकार से एनपीआर को लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे, और ये हम लोगों के लड़ाई का, हम लोगों के संघर्ष का ये नतीजा है कि सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा, सरकार को विपक्ष के आगे घुटने टेकने पड़े और हम लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है। स्टैंड है आज असेंबली में जो लिया गया एनपीआर और एनआरसी को लेकर, क्योंकि एनआरसी को लेकर हमने देखा है कि कई रियासतें करारदाद मंजूर कर चुकी हैं, लेकिन एनपीआर को पुरानी शक्ल में ही लागू किया जाना, आज बिहार में इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं बिहार असेंबली से, और ये बड़ी खबर है। साथ ही साथ हम देख रहे थे कि तेजस्वी यादव लोगों को मुबारकबाद भी दे रहे थे और इसका क्रेडिट वो अपोजिशन को देते हुए दिखाई देते, यानी खुद लेते हुए दिखाई दे रहे थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़ रहे हैं। महफूज आलम, एनपीआर एनआरसी को लेकर ठीक है करारदाद मंजूर हुई, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि एनपीआर को 2010 यानी पुरानी शक्ल में ही लागू किया जाएगा। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो कि पलटू राम के नाम से मशहूर हैं, उन्हें ये लफ्ज लक़ब दिया गया है, ऐसे में क्या लगता है कि उनकी तरफ से ये स्टैंड बदला गया है, या फिर वाकई में जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि विपक्ष के आगे, अपोजिशन के आगे झुकना पड़ा सरकार को, या फिर नीतीश कुमार को यह महसूस होने लगा था कि अगर वो इस ताल्लुक से, इस तरह का कोई स्टैंड नहीं लेते हैं तो आने वाला दिन उनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है इंतखाब में? देखिए, बिहार में सबसे बड़ा सवाल यह है सना कि बिहार में असेंबली का इंतखाब है, और जाहिर है असेंबली के इंतखाब के मद्देनज़र अपोजिशन भी और बरसरे इक़्तिदार जमात भी एनपीआर और एनआरसी के मुद्दे पर काफ़ी घबराई हुई थी। जहां हुकूमत के ख़िलाफ़ आप देखिए कि बिहार के कई ज़िलों में बाकायदा एहतजाज जारी है। करीब 1.5 महीने से ख़वातीन का एहतजाज चल रहा है, कई जगह लोग धरने पर बैठे हैं, करीब 124 जगहों पे बिहार में धरना चल रहा है। और जाहिर है इंतखाब को देखते हुए ये चीज़ें किसी भी हुकूमत को सोचने पर मजबूर करती है। बिहार में बजट इजलास चल रहा है और अपोजिशन पार्टी ने, अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने असेंबली में नीतीश कुमार पे ये सवाल उठाया कि आप हाउस के बाहर कहते हैं कि एनपीआर में जो गैर ज़रूरी सवालात पूछे गए हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए, पुराने फॉर्मेट पर होना चाहिए, तो क्या इस सिलसिले में आप करारदाद मंजूर कीजिएगा। एनआरसी के सिलसिले में भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सख्त हमला किया, और ऐसा लगता है कि हुकूमत इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि अपोजिशन जैसे पूछेगा, सवाल उठाएगा, उसके बाद जो है प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा, करारदाद मंजूर कर लिया जाएगा। और वैसा ही नज़ारा असेंबली में दिखाई दिया जब नीतीश कुमार ने साफ तौर से कहा कि एनपीआर पुराने तरीके पर होगा, 2010 के मुताबिक होगा। जो गैर ज़रूरी सवालात मौजूदा एनपीआर में जोड़े गए हैं उन सवालों का जवाब सभी को देना आसान नहीं होगा, तो 2010 के मुताबिक बिहार में एनपीआर होगा। उसी तरह एनआरसी के सिलसिले में आपको लगता है कि नीतीश कुमार, क्या लगता है कि अपनी पार्टी लीडरान से मशवरा करने के बाद वो बात ये कह सकते हैं सदन में, या फिर इस पर उन्होंने बीजेपी की जरूर राय ली होगी? अगर नहीं राय ली होगी, अगर मान लीजिए उन्होंने असेंबली में ये बात कह दी, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में वो एनपीआर को लेकर बीजेपी को मना पाएंगे?
देखिए, चूँकि बिहार में एनडीए की हुकूमत है और जो बड़ी पार्टी है जेडीयू है और फिर जो है बीजेपी है। बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, जो नायब वज़ीर आला हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने भी इस बात को यकीन दिलाया है लोगों को कि 2010 के मुताबिक ही एनपीआर किया जाएगा। और सुशील कुमार मोदी ने ये भी कहा कि जो वज़ीर आला ने ऐलान किया है उसी के मुताबिक जो है बिहार में एनपीआर की कार्रवाई होगी, यानी पुराने फॉर्मेट पे होगी। तो ये कहा जा सकता है या ऐसा लगता है कि बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो सूबाई हुकूमत है कहीं ना कहीं मरकज़ी हुकूमत से राब्ते में थी या उनसे बात की थी, तभी जाकर जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है ये बयान दिया गया कि एनपीआर में जो मौजूदा सवालात हैं उसके बजाय जो है पुराने फॉर्मेट पर एनपीआर किया जाए ताकि लोगों की परेशानी बढ़े नहीं, लोगों की परेशानी हल हो। एक बात यहाँ ये भी वाज़ेह करें कि नीतीश कुमार ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि एनआरसी अगर लागू होता है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएगी और एनआरसी का कोई मतलब बिहार में नहीं है। तो इत्तफाक राय से अपोजिशन और बरसरे इक़्तिदार जमात ने ये तय किया कि 2010 के मुताबिक जो है एनपीआर होगा, यानी पुराने फॉर्मेट पे एनपीआर होगा और बिहार में एनआरसी को लागू नहीं होने दिया जाएगा। ये सवाल भी अपोजिशन लीडर की तरफ से आया कि नीतीश कुमार से खुद तेजस्वी यादव ने ये सवाल किया कि आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, जबकि पहले कई सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसमें आप अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहे हैं। उसी के बाद जो है अपोजिशन ने ये मुतालबा किया हुकूमत से कि इस सिलसिले में रिजोल्यूशन पास किया जाए असेंबली से, और हुकूमत जो है इस बात के इंतज़ार में बैठी थी और उसने जो है करारदाद मंजूर किया। बड़ा सवाल यहाँ सना ये है कि बिहार में तमाम पार्टियों के सामने बिहार का असेंबली इंतखाब है और नीतीश कुमार के सामने भी बिल्कुल क्लियर है कि इनकी निगाह भी अक़लियती वोटों पर है, दलित वोटों पर है। जो लोग इस तहरीक को चला रहे हैं, चूँकि बिहार में काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से तहरीक आगे बढ़ रही थी, बल्कि अभी भी लोग जो है धरना के मकाम पे, एहतजाज के मकाम पे बैठे हुए हैं। तो ये मैसेज देने की कोशिश है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है एनपीआर पे जो लोग डरे हुए हैं, जो खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, एनआरसी के खिलाफ जो तहरीक चला रहे हैं, तो अब ये तहरीक वापस लें, चूँकि सरकार जो है इस चीज़ को वापस ले ली है। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि बिहार असेंबली से करारदाद मंजूर कर लिया गया तो अब आपके मसले हल हो गए। तेजस्वी यादव ने बाद में जो रिएक्शन जिस तरह से दिया है, चूँकि अब क्रेडिट लेने की जाहिर है होड़ मचेगी, मौजूदा हुकूमत ये कहेगी कि हमने किया, और अपोजिशन ये तासुर लोगों में देने की कोशिश करेगा कि हमारी जद्दोजहद से जो है ये तमाम चीज़ें हुई है। तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि लेकिन महफूज आलम ये बात तो तय है कि एनपीआर को लेकर जो करारदाद मंजूर की गई है वो अब असेंबली से मंजूर की गई है और अब ये नजीर बनेगी बकिया रियासतों के लीडरान की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से भी हो सकता है आप मांगे की जाने लगे कि आप असेंबली में एनपीआर को लेकर भी करारदाद पास करें। जी सना, ये बड़ा सवाल है। चूँकि नीतीश कुमार ने जब पहली बार इस सिलसिले में अपना रिएक्शन दिया था एनपीआर के सिलसिले में, तो उस वक्त ही ये वाज़ेह किया था कि जो गैर ज़रूरी सवालात जो पूछे गए हैं या जोड़े गए हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। ऐसे में उनकी पार्टी के जो लीडर थे, बड़े लीडर थे और माइनॉरिटीज़ के जो लीडर्स थे, वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बात वाज़ेह किया कि अब जो है नीतीश कुमार दूसरे सूबों के वज़ीर आला से भी इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। तो ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि बिहार में जो करारदाद मंजूर किया गया है इसके असरात दूसरे सूबों पर नहीं पड़े, यकीनन पड़ेंगे। और इस सिलसिले में कोशिशें भी मुख्तलिफ सतहों पे लोगों की जानिब से की जा रही है। ये और बात है कि ये कैमरे के सामने खुलकर लोग नहीं बात करें, तो एनपीआर पर बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्टैंड लिया है, वो स्टैंड देखना ये होगा कि दूसरे सूबों में क्या रंग दिखाता है, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि जब बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर इस तरह का फैसला ले सकती है, मौक़िफ़ अपना बदल सकती है, तब्दील कर सकती है, तो दूसरे रियासतों में क्यों नहीं। बेहद शुक्रिया महफूज आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली में जारी तशद्दुद की। दिल्ली में हालात कशीदा हैं। आज भी शुमाल मशरक़ी दिल्ली के कई इलाकों से तशद्दुद की खबरें सामने आई हैं। ब्रह्मपुरी से भी गोली चलने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 में फायरिंग हुई। ज़राए के मुताबिक ये भी मालूम हुआ कि 2 लोगों को गोली लगी है। अलबत्ता पुलिस ने गोली लगने की खबर की तस्दीक नहीं की है। वहीं इसके बाद कबीर नगर और मौजपुर में भी
पथराव की वारदात पेश आई है। यहाँ भी शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत और मुखालिफत में बैठे लोगों के दरमियान झड़प हुई। दिल्ली में तशद्दुद की इन वारदातों में अब तक 8 अफराद की हलाकत हुई है और जबकि करीब 50 अफराद के जख्मी होने की खबर सामने आई है। वहीं भजनपुरा इलाके में आज भी तशद्दुद की वारदात पेश आई है। यहाँ आज भी 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई जिसमें कई अफराद जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि भजनपुरा में कल भी तशद्दुद की वारदात पेश आई थी, जिसके बाद इलाके में दफ़ा 144 का निफाज किया गया था। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना नुकसान हुआ और किस तरह से तशद्दुद बर्पा हुआ। कई पेट्रोल पंप्स की तबाहकुन तस्वीरें हैं तो कहीं गाड़ियां भी जली हुई हैं। तशद्दुद के दौरान कई शोरूम्स में आग लगा दी गई। इलाके में नज़्म-ओ-नस्क़ को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। एक बार फिर सुनकर रुख कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद, आज जिन जिन इलाकों में तशद्दुद बर्पा हुआ उसकी तस्वीरें हमने देखी। आज के तशद्दुद बर्पा होने के बाद कितने अफराद की अब तक हलाकत हुई है और आज जो टेंस इलाके हैं वो कौन कौन से हैं और क्या कुछ हालात वहाँ पर? देखिए सना, जिस तरह से आज की खबरें आ रही हैं उसमें ख़ास तौर से जिस तरह से करदमपुरी के इलाके में वहाँ पर जिस तरह से 2 गोली को लगने की खबर है, 2 लोगों को गोली लगने की खबर है और इसी तरह से यमुना विहार के इलाके में जो है 2 लोगों के गोली लगने की खबर है, बल्कि वहाँ से मौत की भी खबर आ रही है। इस तरह की खबर है। हालांकि अभी जो पुलिस ज़राए हैं उनकी तरफ से इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी तस्वीर है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इलाके की देखेंगे आप। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो ये देखेंगे कि जो धुआं है वो अभी तक यहाँ पर उठ रहा है। ये धुआं आपको दिखाई देगा। ये गोकुल जिसकी तस्वीरें हम तक आप पहुँचा रहे हैं का इलाका है। बिल्कुल मैं सीलमपुर जाफराबाद इलाके के करीब में मौजूद हूँ। आप देखेंगे, देखिए दोबारा से यहाँ पे एक बड़ा डिप्लॉयमेंट ये आगे बढ़ रहा है जिससे हमारे सिक्योरिटी एहलकारों का। मैं कैरावन से कहूँगा वो दिखाएं, बसेस को दिखाएं किस तरीके से हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, 2 बसें जा रही हैं क्योंकि अभी भी वहाँ पर आगजनी की खबरें आ रही हैं। आगे जो है आपको आग धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। ये पूरा इलाका है, न्यू जाफराबाद तक का जो इलाका है वहाँ तक तो किसी हंगामे की खबर नहीं है। ज़्यादातर ये मुस्लिम पॉपुलेशन का इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान आबाद हैं, लेकिन उसके आगे जो मिक्स आबादी शुरू होती है, चाहे वो गोकुलपुरी की हो, करदमपुरी की हो या फिर मौजपुर और आगे यमुना विहार और फिर उससे आगे जाके शिव विहार और जागृति विहार का जो इलाका है वो उन सारे इलाकों में बहुत तशद्दुद बपा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खजूरी को जो मौजपुर जो खजूरी को और गोकुलपुरी को जो रास्ता जाता है उधर के इलाके में काफ़ी ज़्यादा आगजनी हो रही है। ठेले खड़े हैं उनको आग लगाई जा रही है, दुकानें हैं उनको आग लगाई जा रही है। लेकिन सबसे हैरान कुन और जो है परेशान कुन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि पुलिस साथ में है और उसके बावजूद पत्थरबाजी है, वो साथ में पत्थरबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की तस्वीरें जो है वो काफ़ी परेशान कुन है और ये बहुत ही तशवीशनाक तस्वीरें, कई तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि अभी हमारे पास खबर आई थी खासतौर से करदमपुरी जो पुलिया है वहाँ पर जिस तरह से तशद्दुद हो रहा था, दुकानें जलाई जा रही थी, उस इलाके में पुलिस अब बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँची है और उन्होंने वहाँ पर जो है जो आंसू गैस की शिलिंग है उनको दोनों साइड में फायर किया। यानी कि जो लोग सड़कों पर जो लोग घूम रहे हैं और जो आगजनी कर रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको वहां से हटाने की कोशिश शुरू हो गई है। इसके साथ साथ यमुना विहार के इलाके में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। हमारे ज़राए से खबर मिली है कि वहाँ पर लगातार वहाँ पर शोर शराबा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और फायरिंग की जो है लगातार वहाँ पर आवाज़ आ रही है। लेकिन वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो धुआं है, आगजनी है, यानी हालात नॉर्मल नहीं है, वो अभी तक भी इस पूरे इलाके में आपको हालात जो है ख़राब दिखाई देंगे। बिल्कुल ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सीलमपुर की ओर जाने वाला ये रास्ता है जाफराबाद और उसके आगे जाते हुए बाबरपुर, मौजपुर, यमुना विहार और मुस्तफ़ाबाद, शिव विहार, जागृति विहार की तरफ वो सारा इलाका जो आगे चला जाता है। तो आज खजूरी और जो गोकुलपुरी का इलाका है उधर काफ़ी ज़्यादा जो है आगजनी हुई है। खासतौर से शेर सिंह जो चौक है
वो शेरपुर चौक जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगजनी की खबर है, दुकानों को लूटा गया है, तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। और लेकिन अभी तक भी जो है हालात जो है वो पूरे तौर से काबू नहीं हो रहे हैं। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ की भी आपको मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक जानकार दिखाई दे रहे हैं, फ़हीम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस इलाके के जानकार हैं, इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास किस तरह की खबरें हैं, किस तरह की इत्तलात हैं। फ़हीम बेग साहब, आप क्योंकि इस इलाके के हैं, किस तरह की तशवीशनाक खबरें हमारे पास कई तरह की आ रही हैं, क्या खबरें हैं, क्या हालात हैं? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है और अफवाहों का बाज़ार गर्म है। और जिस तरीके से जाफराबाद का नाम ले लेकर मीडिया में चलाया जा रहा है, जाफराबाद बहुत शांत है। जाफराबाद में किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। इससे थोड़ा दूर पे जाकर कबीर नगर, करदमपुरी, विजय पार्क और आगे अगर आप बात करेंगे शिव विहार की और मुस्तफ़ाबाद की, वहाँ जो है टेंशन है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो ये एक अजीब सा माहौल जो है वो बन गया है और कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति आ गई है। क्योंकि जाफराबाद में महिलाओं ने जो 2 दिन पहले सड़क पर बैठकर जो अनशन अपना शुरू किया, तो उसका जवाब देते हुए बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, खासतौर से कपिल मिश्रा ने जिस प्रकार से परसों वहाँ पर जो है भड़काऊ भाषण दिया, उसके बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई है। ये प्रदर्शन 2 महीने से बराबर शांतिपूर्वक यहाँ चल रहा था, किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई। मगर जिस प्रकार से परसों कपिल मिश्रा ने आकर आग में घी का काम किया, उससे हालात बदल गए। अभी हमारे पास इस तरह की खबरें आ रही हैं, विजय पार्क में फायरिंग हो रही है, करदमपुरी और गोकुलपुरी में फायरिंग हो रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात हमें भी सुनने को मिल रही है कि विजय पार्क का माहौल और करदमपुरी, कबीर नगर ये अभी टेंस बना हुआ है। यहाँ पर जो है छुटपुट रहकर जो है आवाज़ें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों में जो है डर और खौफ का माहौल है। मगर हम यहाँ से, आप क्योंकि इलाके के जिम्मेदार हैं, क्या आप लोगों ने क्या पुलिस से बातचीत की है, कोई पीस कमेटी की मीटिंग हुई है, इस तरह से कुछ हो रहा है? देखिए, अभी हमारी जॉइंट सीपी साहब से बात हुई। मैंने कहा ना, महिलाओं से बात करके हमने रोड खाली करने का अभी प्रयास किया है और उन्होंने हमारी बात कुछ हद तक मान ली है कि आधा रोड हम खाली कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का जो आना जाना है वो स्मूथ हो। और इसके साथ साथ जॉइंट सीपी साहब से बात हुई है और मैं आपके माध्यम से भी हमारे जो हिंदू भाई हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग तैयार हैं, शांति की पहल कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में लोगों को समझा रहे हैं, आप भी बाहर निकलें और एक जॉइंट वेंचर बनाकर एक शांति पीस मार्च हम निकाल सकते हैं, जैसा कि इस इलाके की बेहद ज़रूरत है। और ब्रिजपुरी में इनिशिएटिव ये लिया गया है, तो ये ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आग लगाने वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, मगर हम आग बुझाने वाले हैं, हमें भी अपना काम करना चाहिए। अमन और की शांति की बात करते हुए हम लोगों को समझा सकते हैं। ये जो अभी हम लोग जहाँ ये जो धुआं उठता हुआ देख रहे हैं, ये कौन सा इलाका है, ये कहाँ पर ये सड़क? ये मौजपुर से पहले जाफराबाद के बाद बीच का एक रास्ता है। ये जैसा कि मेरी जानकारी है, मैं कितना कन्फर्म में बता नहीं सकता, एक यह डस्टबिन है, ये कूड़ा घर है, वहाँ पर जो है कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी टायर वायर जलाकर। तो वो धुआं उठकर जो लोग देखते हैं तो उससे थोड़ा सा कहीं एक शोर शराबा शुरू हो जाता है, मगर वैसे जाफराबाद शांत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फ़हीम बेग साहब, इस इलाके के सरकर्दा लोगों में शामिल हैं। लेकिन अहम बात यही है कि इस पूरे इलाके को अभी जो है शरपसंदों की नज़र लगी हुई है। लोग चाहते हैं, अब ये नया मूवमेंट डेवलपमेंट हुआ है कि जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन के नीचे जो ख़वातीन शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बैठ गई थी, उसको खाली करा लिया गया। बता रहे हैं फ़हीम साहब के काफ़ी हद तक वो एक रास्ता जो है वहाँ पर खाली हो गया है। सबसे बड़ा सिक्योरिटी एहलकारों के सामने चैलेंज ये है कि दूसरा इलाका है यमुना विहार, कदमपुरी और करदमपुरी, शिवपुरी, इन इलाकों में जहाँ पर तशद्दुद अभी भी बरपा है, उसे कंट्रोल करने को लेकर है। ऐसे में क्या दिल्ली इंतजामिया की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फौज को भी बुलाया जाएगा, आर्मी की भी मदद ली जाएगी? देखिए, जिस तरह के हालात हैं, अगर ये नहीं सुधरते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर अगला स्टेप उठाना होगा और अगला स्टेप जो है आर्मी की सूरत में होता है। जिस तरह से बहुत सारी जगहों पर जहां हालात नहीं सुधरते वो देखा जाता है, तो ये ज़रूर इस तरह की बात सामने आ रही है कि अभी भी यहाँ पर फोर्सेस को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से करदमपुरी और गोकुलपुरी और खजूरी का जो इलाका है,
शेरपुर चौक जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगजनी की खबरें हैं, और यमुना विहार में जिस तरह से गोली की खबरें, वहाँ पर हमें बावसूख ज़राए से हमें खबर मिली है कि वहाँ पर लगातार जो है नारेबाजी हो रही है यमुना विहार के इलाके में, और वहाँ पर पुलिस की भी नफरी वहाँ पर काफ़ी कम है, तो वहाँ पर पुलिस को भेजे जाने की ज़रूरत है। काफ़ी वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, इस तरह की खबर हमारे पास ज़रूर आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के जरिए से पुलिस, दिल्ली पुलिस को भी और इस वक्त एक अहम तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं नाज़रीन को। तस्वीर हम आपको बता दें कि दाहिने हाथ में जो तस्वीर देख रहे हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवान मौजूद हैं, जो लोगों को जो बाहर निकले हुए हैं उन्हें समझा बुझाकर अंदर की जानिब जाने के लिए कह रहे हैं, और जो मुजाहिरीन हैं वो अंदर की तरफ जा भी रहे हैं। उनके हाथों में हमने देखा कि लाठी और डंडे भी थे। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार खुर्रम शहजाद जुड़े हुए हैं। कुछ देर पहले मकामी फर्द भी जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी हालात जो हैं बेकाबू हैं, और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। अभी भी जिन इलाकों में हालात काबू में नहीं है खुर्रम शहजाद, क्या वहां से किसी के जानी नुकसान की खबर या माली नुकसान की खबर अब तक मौसूल हो पाई है? देखिए, हमें खबर मिली थी हमारे ज़राए से कि यमुना विहार के इलाके में जहां पर नारेबाजी हो रही है, मैं आपको बता भी रहा था कि वहां पर लगातार जो है आगजनी की खबर है यमुना विहार के इलाके में, और वहां पर 2 लोगों को गोली लगने की खबर है। ये हमारे ज़राए से हमें मालूम हुआ था, और ये ज़रूर था कि वहां पर पुलिस है तो वो बहुत कम तादाद में है, या वहां पर पुलिस मौजूद नहीं है। यही वजह है कि जो शरपसंद लोग हैं, जो आग लगाने वाले लोग हैं, वो लगातार आग लगाने का काम कर रहे हैं, और जो एक तरह से दुकानें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और कई तरह की इस तरह की तस्वीरें ज़रूर सामने आई हैं जो वाकई हैरानकुन भी और तशवीशनाक भी हैं कि सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, और उनके सामने, उनके पीछे से, उनके साथ में खड़े होकर के जो है पत्थरबाजी हो रही है। इस तरह की ये तशवीशनाक तस्वीरें हैं। पुलिस की नफरी कम है, और उनको काबू करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है, और सिर्फ एक जगह नहीं हो रहे हैं हालात ख़राब जी, बल्कि अलग अलग जगहों पे 100 200 की जो है ग्रुप में जो है वो लोग अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, और वो हिंसा जो है कर रहे हैं, वो तशद्दुद कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस को भी दिक्कत हो रही है। पुलिस कुछ लोगों को हटाती है, वो लोग चले जाते हैं, लेकिन जब पुलिस आगे बढ़ती है तो फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। इस तरह की दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई जगहों पर ये सारी वारदातें जो है सामने आ रही हैं। यही वजह है कि अभी तक जो है हालात जो है इस वक्त रोकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि इस तशद्दुद में हलाक होने वालों की तादाद 9 हो गई है। इस वक्त अपने नाज़रीन को बता दें कि दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों से जो जारी है तशद्दुद, उसमें मरने वालों की तादाद अब तक 9 बताई जा रही है। वहीं 50 से ज़्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। 9 अफराद की हलाकत इस तशद्दुद में हो चुकी है। इस खबर की तस्दीक के लिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, बताया जा रहा है कि इस वक्त अपडेट के मुताबिक कि मरने वालों की तादाद 9 हो गई है, यानी इससे ये समझा जा सकता है कि जिन इलाकों में अभी हालात कशीदा है वहां हालात काबू में नहीं हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपसे बता रहा था कि क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि फायरिंग हो रही है, ख़ासतौर से जिस तरह से करदमपुरी का जो इलाका है, करदमपुरी पुलिया का जो एरिया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। गोकलपुरी के इलाके में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की खबर है। इसी तरीके से यमुना विहार का इलाका है, और मौजपुर के इलाके में भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गलियों में जो सबसे जो ख़तरनाक बात है कि गलियों में, अलग अलग गलियों में जो है ये अब चीज़ें शुरू हो गई हैं। पहले मेन रोड पे सारी तमाम चीज़ें हो रही थी, आगजनी की वाक़यात हो रहे थे, लेकिन अब गलियों तक ये मामला पहुँच गया। यही वजह है कि हलाकतों की खबर जो है आ रही है। कल 6 लोगों के हलाक होने की खबर थी, लेकिन आज जो है फिर 3 लोगों की हलाकतों की खबर है, क्योंकि कई लोगों को गोली लगने की खबर है। एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार को भी जो है जो जर्नलिस्ट हैं उनको गोली लगी है, उनको जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। एक और दूसरा निजी चैनल है, उसके 2 लोगों को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं, उनको भी दूसरे सिविल लाइन हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो है वो खासतौर से मीडिया के लोग भी हैं, वो भी जो है बदतर हालात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं रिपोर्टिंग करते हैं, हालात कशीदा बने हुए हैं और हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात आउट ऑफ कंट्रोल भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि अमवात की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल तक ये तशद्दुद में मारे गए लोगों की तादाद 6 थी, लेकिन आज ये बढ़कर 9 हो गई है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आदाब।